Hello, my dear students. I think you are all well. I am K. Alom from Alom Tutorial. मैं आप सभी लोगों को जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स सिखाऊंगा. I will teach you science and mathematics. Today I will begin chapter number 1 and topic number 1, which is chemical reaction and its equation. हम सब जानते हैं कि हमारा सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंसेस है अराउंड ऑफ अस, ऑल सब्सटेंसेस आर two types. One is physical substance, another one is chemical substance. What is physical substance? Physical substance means उसमें कुछ भी नया नहीं प्रोड्यूस होता है. No new substance, chemical substances are produced. But in chemical substance उसमें क्या है, कुछ नया प्रोड्यूस होता है. In chemical substances there are produces some new substance along with new properties. ये है substances physical and chemical. Physical substances no new substances are produced. Chemical substances new substances are produced along with new properties. New substances are produced along with new properties. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टेबल, पेन, पेपर एट्सेट्रा. ये फिजिकल सब्सटेंस है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. आप इस पेन को दो हिस्से में बांट देंगे तो पेन ही रहेगा. जस्ट ये क्या होगा, दो टुकड़ा होगा. बट व्हेन इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो एटम का मिला हुआ है. ठीक है, आप समझ गए होंगे. इस बार आइए केमिकल रिएक्शन. बिफोर फर्दर डिस्कशन आई टेल ऑल ऑफ यू, साइंस इज नॉट रिमेंबरिंग सब्जेक्ट्स, इट्स ए अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट. आप साइंस को जितना भी रिमेंबर करो, ये टेम्पोररी है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे. बट इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग दिस, इट विल लास्टिंग फॉर मैनी डेज. ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. Which type of changes? Chemical changes. What is chemical changes? नया प्रॉपर्टीज, नया सामान, नया चीज. न्यू सब्सटेंसेस along with न्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसमें दो हिस्से हैं, दो पार्ट है. एक है रिएक्टेंट. What is reactant? The substances which take part in a chemical reaction is called reactants. जो पदार्थ, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं. What is products? After chemical reactions there are produces some new substances which is called products. केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो आप जानते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स. पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस. व्हाट इज प्रोडक्ट्स? प्रोड्यूस आफ्टर रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ फैक्टर्स है, जैसा कि 5 फैक्टर्स है. देयर आर 5 फैक्टर्स इन केमिकल रिएक्शन और टू हैपनिंग ए केमिकल रिएक्शंस. इफ वन ऑफ देम इज ऑकर, आप अगर एक भी इस पास में से एक भी को देखते हैं तो आप क्या समझ लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. पहला वाला क्या है? चेंज इन स्टेट. व्हाट इज चेंज इन स्टेट? चेंज इन स्टेट का मतलब ये है कि ये स्टेट का चेंज होना. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? कैंडल है. आप सभी जानते हैं ये कैंडल है. इसका साइज़ क्या है? सिलेंडरिकल है, क्या है? सॉलिड है. बट व्हेन वी बर्न इट देन इट प्रोड्यूसेस लिक्विड along with a गैस. जब ये
बांध कर देंगे, जला देंगे, तब क्या होगा, ये लिक्विड होगा एक गैस के साथ। गैस के नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल ऑफ यू आस्क ए क्वेश्चन और arise a question, sir, why carbon dioxide gas, why not another gas? Because around of us the substances are made up of, or almost all the substances are made up of either carbon or carbon compounds. That is why when we burn a substance then produces carbon dioxide gas. आप देख लीजिए, आप खुद देखेंगे। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, जला दिया इसको, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकेंगे लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस लिक्विड along with a carbon dioxide gas. If you take it more times then it will completely burn and convert it into liquids and gas. This is called physical change. Okay. Now change in color. Change in color क्या है, कलर का चेंज होना। मेरे हाथ में क्या है, ये जैक फ्रूट का 2 लीव्स है। इन माई हैंड्स देयर आर 2 लीव्स ऑफ जैक फ्रूट। इन माई राइट हैंड द कलर ऑफ द लीव इज ग्रीन, इन माई लेफ्ट हैंड इट इज येलो। ये कन्वर्ट हो गया है, एक ही पत्ता था, बट क्या हुआ, एक हार्मोन है जो कि इसका कलर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसका नाम क्या है, इथिलीन है। वन हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड इथिलीन कन्वर्टेड द कलर ग्रीन इनटू येलो। एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ये मेरे हाथ में क्या है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, व्हेन वी मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, देख लीजिए गैस निकल रहा है। इफ वी kept without touching this in 15 to 30 minutes or more than 30 minutes, then gradually क्या होगा, ये लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट होने के साथ साथ एक टेम्परेचर पैदा करेगा, इंक्रीज करेगा, राइज करेगा। तो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, केमिकल रिएक्शन का फैक्टर है। This is a factor of chemical reaction. So we can call change in temperature is also a chemical factor and it's happen in chemical reaction. इसके बाद आप देखिए evolution of gas. Evolution of gas क्या है, गैस उत्पन्न होना है, प्रोड्यूस होना है। ये गैस कब होता है, when it produce, when zinc granules, जिंक का दाना, we mix with dilute hydrochloric acids then produces hydrogen gas. Why hydrogen gas? Because zinc is a metal. When metal reacts with acids it produces hydrogen gas. So evolution of gas, गैस प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, ये केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। नंबर लास्ट 5, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस होना, प्रोडक्ट्स के साथ साथ सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस होना। व्हेन वी मिक्सिंग 2 लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड केमिकल सब्सटेंस, देन इट प्रोड्यूसेस अनदर 2 substances along with new properties and produce a solid substance which is suspend in bottom of the container. जब हम 2 नया सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है, 2 न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ एक सॉलिड भी प्रोड्यूस होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो टॉपिक 2 आएगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके कंटिन्यूअस एक सीरीज आएगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ये चैनल को, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, फ्री एजुकेशनल चैनल है। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन to get immediate notification of further uploading my videos. Please like and share it's your friend circles. तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।